बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास टेन की कंप्यूटर साइंस की बुक है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इसका चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी डिटेल में समझा था और इसके साथ हमने निशान भी लगाए थे और देखा था कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मेमोरी वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और अपना जो है आगे से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है मेमोरी। अभी हम लोग बात करेंगे मेमोरी किसको कहते हैं, ठीक है, और सीपीयू जो है वो मेमोरी को किस तरीके से यूज़ करता है, इस हवाले से पढ़ेंगे। अभी लिखा हुआ है जी, मेमोरी इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। पहले तो आप ये समझे, फंडामेंटल कहते हैं अहम यानी बुनियादी यानी इम्पोर्टेंट, कंपोनेंट कहते हैं हिस्सा यानी पार्ट। यानी मेमोरी जो है वो एक अहम हिस्सा है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। और ये किस लिए यूज़ होता है, यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे पास जो डाटा होता है और इंस्ट्रक्शन जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है, ये इसको स्टोर करता है। ठीक है, मेमोरी क्या करती है, मेमोरी जो है जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है उसको स्टोर करती है। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट, यानी ये इस बात को यकीनी बनाती है कि जो सीपीयू है कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन क्विकली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीपीयू वहाँ पे बड़ी तेज़ी से जल्दी से उसको एक्सेस कर सकता है। मेमोरी से जो भी चीज़ चाहिए इसको एक्सेस कर सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है प्राइमरी मेमोरी, यानी जिसको हम रैम भी कहते हैं। लिखा हुआ जी, प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं और ये कंप्यूटर का मेन वर्किंग एरिया होता है। ठीक है, इट इज़ अ फास्ट स्टोरेज एरिया वेयर द कंप्यूटर कीप द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी। यानी ये वो जगह है, ये एरिया जो है ये काफ़ी फास्ट स्टोरेज एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो अपना डाटा और इंस्ट्रक्शंस को आर्जी तौर पे यानी टेम्परेरी रखता है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है इसको आगे चल के एग्जांपल से समझते हैं। इट्स डाटा इज इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं जितना भी डाटा हमने इसमें रखा है वो इरेज हो जाता है। यानी आर्जी हमने ये पढ़ा है ना, टेम्परेरी है। इसमें जो भी चीज़ हम रखेंगे वो थोड़ी देर के लिए ही होगी। जैसे ही हमारी जैसे फॉर एग्जांपल लाइट चले गई या स्विच ऑफ हो गया या कुछ भी, कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, इस सूरत में हम कहेंगे जितना भी हमारा डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा। इसके बाद आगे एग्जांपल लिखी हुई है, व्हेन यू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट द कंप्यूटर क्विकली प्लेस द प्रोग्राम एंड द डॉक्यूमेंट इनटू द रैम सो द सीपीयू कैन वर्क ऑन देम राइट अवे। यानी इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना वो ओपन करते हैं, जो कंप्यूटर होता है वो जल्दी से प्रोग्राम को और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको जो है ना वो रैम में ले जाता है। ठीक है, रैम में ट्रांसफ़र कर देता है ताकि जो सीपीयू है उस पर फ़ौरन काम कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल है प्राइमरी मेमोरी की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है व्हेन द रैम इज फुल द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज ड्राइव लाइक हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सेस या एनवीएमई एज अ वर्चुअल मेमोरी। अब कहता है जब हमारे पास जो रैम है वो फुल हो जाती है, ठीक है, डाटा तो आता जा रहा है, ठीक है, उस पे काम करना भी जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रैम फुल हो जाए तो क्या होगा, ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हमारे पास क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा मतलब हमारे पास कंप्यूटर स्टोरेज ड्राइव्स होंगी जैसे कि हार्ड ड्राइव है, फिर उसके बाद एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव है या कोई नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसका कुछ हिस्सा जो है ना ये यूज़ करेगा एज अ वर्चुअल मेमोरी। यानी एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना वो यूज़ करेगा ताकि जो नया हमारे पास डाटा आता जा रहा है उस पर भी जो काम है वो होता जाए, यानी हमारी जो वर्किंग है वो रुके नहीं। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा स्पेस एक्ट लाइक अ टेम्परेरी रैम अलाउइंग मोर प्रोग्राम्स टू रन एट द सेम टाइम। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी ये टेम्परेरी रैम के तौर पे काम करेगी, यानी इसमें क्या होगा, जो प्रोग्राम्स हैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो हैं वो एक टाइम में रन कर सकेंगे। अब स्टोरेज ड्राइव्स ऑपरेट एट लोअर डाटा ट्रांसफर स्पीड एंड हैव हायर एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू रैम। अब जो डाटा इन स्टोरेज ड्राइव्स में जैसे हार्ड ड्राइव में चला गया है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में चला गया है
यानी वहाँ पे स्टोर हो गया है, वहाँ पे जो डाटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होगी वो थोड़ी लोअर होगी और वहाँ से डाटा को दोबारा एक्सेस करने की जो हमारे पास स्पीड है, वहाँ पे जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू रैम। क्योंकि देखें इसको आपको मैं एक एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगी जो कि बहुत ही आपको जो है ना ईज़ी लगेगी और आपको ये बात जो है ना वर्चुअल मेमोरी की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन उसको हम लास्ट पे देखते हैं। दैट इज़ व्हाई द यूज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी कैन रिज़ल्ट इन रिड्यूस्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। देखें अब डाटा को हार्ड ड्राइव से यानी ये जो हमने स्टोरेज ड्राइव्स यूज़ किए हैं, इनमें जो हमने डाटा हमारा वहाँ पे स्टोर हुआ है, वहाँ से जो डाटा निकालने का जो टाइम है वो थोड़ा-सा लगेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो होगी, यानी उसकी स्पीड थोड़ी-सी ना कम होगी। वो स्पीड इसकी जो है ना वो मुतासिर हो सकती है। कहता है व्हेन द सेवरल प्रोग्राम्स आर ओपन सिमुल्टेनियसली, जब बहुत सारे यानी कई प्रोग्राम जो हैं वो क्या होते हैं एक टाइम पे ओपन हो जाते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफर डाटा फ्रॉम लेस एक्टिव प्रोग्राम्स टू वर्चुअल मेमोरी। यानी अब हमें ये बताया जा रहा है कि जब एक ही वक्त में कई प्रोग्राम्स जो है ना वो ओपन होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेस एक्टिव यानी अब यहाँ पे लेस एक्टिव प्रोग्राम से मुराद यानी कम इस्तेमाल होने वाले जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, इनका डाटा वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। दिस फ्री अप स्पेस इन रैम फॉर द प्रोग्राम्स यू आर करंटली यूजिंग। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो रैम में जगह है वो बढ़ जाती है, यानी इससे स्पेस थोड़ी फ्री हो जाती है और रैम में उन प्रोग्राम्स के लिए जगह जो है बन जाती है जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, बट मे मेक दोज फ्यूअर एक्टिव प्रोग्राम्स लोअर टू रिस्पॉन्ड। यानी अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि इसके नतीजे में हमारे पास होता है क्या, जो लेस एक्टिव प्रोग्राम्स जो होते हैं, इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा-सा जो है ना स्लो हो जाता है, यानी सुस्त हो जाता है। तो ये हमें बताया गया है वर्चुअल मेमोरी में। अब हम इसको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। वर्चुअल मेमोरी की अब हम एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज़्यूम करें कि आपके कंप्यूटर की जो रैम है वो सिर्फ़ 4 जीबी है, लेकिन आप एक साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर गूगल क्रोम और एक बड़ी वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिन्हें कलेक्टिवली 6 जीबी मेमोरी की ज़रूरत है, ठीक है? इस सूरत में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव के एक हिस्से को टेम्परेरी तौर पर रैम की तरह जो है ना इस्तेमाल करता है, ठीक है? तो इसको जो है ना हम कहेंगे कि ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी की एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? यानी देखें, आप जो काम कर रहे हैं वो था 6 जीबी का, लेकिन रैम जो थी वो थी 4 जीबी की। अब 2 जीबी रैम की जो स्पेस है वो ये मतलब ज़्यादा है, यानी 4 जीबी और 6 जीबी यानी 2 जीबी का फ़र्क है। अब काम तो हमने करना है, तो इस सूरत में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क लेगा या फिर हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा या फिर एसएसडी का कुछ हिस्सा, यानी उसकी जो है ना कुछ मेमोरी जो है ना वो यूज़ करेगा एज़ अ वर्चुअल मेमोरी, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारे काम जो है ना वो रुके भी नहीं। एक और एग्जांपल हम लोग वर्चुअल मेमोरी की डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, टेबल जिसके ऊपर यानी जिसके ऊपर हम बुक्स वगैरह रख के काम कर रहे होते हैं, उसको हम रैम के तौर पे अज्यूम करेंगे। एक हमारे पास जो है ना किताबों की अलमारी है, यानी जिसमें सारी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, उसको हम हार्ड डिस्क के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जब आपके टेबल पर यानी बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो जब टेबल पर जगह जो है ना वो कम हो जाती है, तो आप कुछ किताबें यानी जो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नहीं है, ठीक है, वो टेम्परेरी तौर पर उन्हें उठा के जो है ना वो अलमारी में रख देते हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे जो है ना वापस ले भी लेते हैं, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, जो कम इस्तेमाल होने वाला जो डेटा होगा, ठीक है, वो हमारा रैम से हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से में यानी किसी स्पेसिफिक पार्ट में जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि जो प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहें। इन शॉर्ट जो वर्चुअल मेमोरी है कंप्यूटर को इससे ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करने की सहूलत देती है जितनी असल मेमोरी मौजूद होती है, लेकिन ये रैम के मुकाबले में थोड़ा सा हम कहेंगे कि निस्बतन थोड़ी इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्पीड वाली अगर बात को हम थोड़ा क्लियर करना चाहें, तो देखें, आपने किताबें जो एक्स्ट्रा किताबें थी वो आपने अलमारी में रखी हैं, ठीक है। अब वहाँ से आपको जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो आपने वो किताबें निकालनी
हैं तो निकालने के लिए आप जब उठ के जाएंगे आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा वहाँ से। इसी तरीके से जब हमारे पास जो डाटा हमने वर्चुअल मेमोरी में रखा है वहाँ से डाटा को एक्सेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्पीड है थोड़ी सी वो उस पर जो है ना वो असर पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो वर्चुअल मेमोरी है इसकी एग्जांपल है, 2 मैंने आपको एग्जांपल दी हैं। उम्मीद है आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।